हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित, फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन रसिया। और अभी आपके नीट के रिजल्ट आ गए हैं और आप लोग बहुत सारे बच्चे और आपके पेरेंट्स ढूंढ रहे होंगे यूनिवर्सिटी। रसिया में अलग अलग यूनिवर्सिटी देख रहे होंगे और उसी में से एक यूनिवर्सिटी आती है ताम्बोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि 4 लाख फी के अप्रोक्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है रसिया के। बट वही है ना कि अब्रॉड के बहुत सारे एजेंट्स और उनके अपनी अपनी यूनिवर्सिटियाँ, तो वो अच्छी यूनिवर्सिटी को कई कई बार डिफेम करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि उनका जहाँ पे ज़्यादा फायदा होता है वहाँ पे ऑडिशन कराते हैं। तो उन्हीं में एक यूनिवर्सिटी बनती है ताम्बोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ के बारे में बहुत सारे रूमर्स आजकल सुनने को मिल रहे हैं। मेरे को बच्चे मैसेज करके बोलते हैं कि भैया क्या वहाँ पे ऐसे चीज़ें हैं, वैसे चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन क्वालिटी से लेके हर एक चीज़ की बात की जाती है। वैसे लोग भी बात करते हैं जो आज तक खुद ताम्बोव या फिर रसिया कभी विजिट नहीं किए हैं। तो आज हमारे साथ है खुशी। शी इज़ फ्रॉम ताम्बोव और ताम्बोव की सेकंड ईयर की एमबीबीएस स्टूडेंट है, वो अपने बारे में भी खुद से बताएगी। तो आज इनसे सारी चीज़ें पूछते हैं जो आपको एजेंट्स लोग बताते हैं ना, जो रूमर्स सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है? उनके बारे में सारी चीज़ें पूछें, क्या है सच्चाई, और उसके बाद मैं भी बताऊँगा, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करूँगा। तो प्लीज़ खुशी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी है और मैं सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ तम्बोक में। मैं लास्ट ईयर एडमिशन लिया था एंड आई एम इन सेकेंड ईयर राइट नाउ। तो सबसे पहले आप बताओ कि ताम्बोव के बारे में थोड़ा बताओ, 1-2 लाइन ओवरव्यू बताओ। तम्बोक बहुत पीसफुल सिटी है। छोटी सी है, प्यारी सी है, मॉस्को के पास है। इतना दूर भी नहीं है, इतना पास भी नहीं है। परफेक्ट सिटी है, काफ़ी अच्छा है सब कुछ। अच्छा, मतलब यूनिवर्सिटी के क्लीननेस। बारे में, यूनिवर्सिटी कैसे लगे आपको? आप तो लास्ट ईयर गए थे ना? हाँ। तो 1 साल हो गया आपके भी वहाँ पे? हाँ, 1 साल हो तो गया। यूनिवर्सिटी ओवरऑल बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, टीचर भी बहुत हेल्पफुल है। बाकी स्टडी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। मैंने भी बहुत कुछ सुना था ताम्बोक के बारे अरे में। देख, क्या हुआ था ना कि अभी एक बच्चे ने मुझे कॉल किया था, ये हाँ, एमपी का था। उसे किसी एजेंट ने बोला उसको कि ताम्बोव नहीं जाना है। तो मैंने पूछा उससे जनरली कि क्यों ताम्बोव नहीं जाना है, तो बोला कि एजुकेशन क्वालिटी वहाँ की कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, वहाँ पे सही नहीं है। तो मैंने जो एफएमजी का रिजल्ट देखा तो उसके एफएमजी जो 35% अप्रोक्स है, पुरानी यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस है। तो मैंने बोला ये कौन बताया? तो उसने बोला कि वहाँ के स्टूडेंट बताया। वो स्टूडेंट थी भी नहीं, कोई एजेंट स्टूडेंट बन के बात कराया था। तो एजुकेशन क्वालिटी के बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा उस पे ही लोग पूछते हैं। एजुकेशन क्वालिटी तो भैया वैसे सारे कॉलेजेस की अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। आप भी हाँ, पढ़े हो, मैं भी पढ़ी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि बेकार होती है, अच्छी होती है। इट्स अप टू यू। हम पढ़ते हैं, हमें पता है कैसे पढ़ना होता है, क्लियर बिल्कुल, करना बिल्कुल। होता है सब्जेक्ट्स। एजुकेशन मेरे ख्याल से खराब नहीं है, एक अच्छा चीज़ है ही ना, है। जैसे कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, खराब है? वो एफएमजी पासिंग पासिंग परसेंटेज से। परसेंटेज। तो अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का, मैं आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपको देखना है कोई यूनिवर्सिटी कि भाई उस यूनिवर्सिटी का एफएमजी परसेंटेज कैसा है, तो आप खुद से वेबसाइट पे विजिट करें गवर्नमेंट के एनएमसी से, वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएँगी। और आपको ये देखना है कि कोई भी यूनिवर्सिटी क्लिनिकल एक्सपोज़र कैसी है और वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी कैसी है। तो आप सिंपली उस यूनिवर्सिटी की एफएमजी परसेंटेज देख लेना। उससे आपको सारी चीज़ें फिगर आउट हो जाएँगे। जो चीज़ें आपको दिखाई जाती है यूट्यूब में, जो बोली जाती है कि भाई इसकी ऐसी है, वैसी है, सारी चीज़ें फेक हैं। जब तक अगर उस यूनिवर्सिटी की एफएमजी परसेंटेज अच्छी नहीं है, मतलब कि बाकी सारी चीज़ें दिखावे की चीज़ है। तीसरी चीज़ मैं आपसे पूछूँगा कि एफएमजी पासिंग परसेंटेज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दैट इज़ अप टू 35 टू 38, 40%, हाँ, हाँ, 48। 40% आप ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं। गर्ल सेफ्टी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का एक कंसर्न रहता है कि रसिया सेफ है क्या? ताम्बुक सेफ है क्या? तो गर्ल सेफ्टी के रशिया बारे में बहुत बताओ। सेफ है। हुँ। ताम्बोव भी बहुत सेफ है। रशिया ओवरऑल गर्ल सेफ्टी के लिए पूरी रशिया सेफ है। बट मैं ताम्बोव की बात करूँगी, ताम्बोव भी बहुत सेफ है। ट्रूली हम लोग खाना-वाना खा के 12 बजे घर के बाहर निकलते थे वॉक करने और 1 बजे आते थे। मतलब इतना सेफ है सब कॉलेज की, तो वहाँ पे एवरीवन। 1 बजे हॉस्टल से बाहर निकल सकते हैं? हाँ, अलाउड है। 12 बजे तक अलाउड है। यू कैन गो आउट एंड कम इन एट हम एनी 12 टाइम। बजे तो सब में हाँ, अलाउ होते हैं। मैं सोच रहा 1 हाँ। बजे कैसे अलाउ हो गया? नहीं, नहीं, हमारे कॉलेज के 3-4 हॉस्टल है, किस दूसरे हॉस्टल में 2 बजे तक अलाउड है एग्ज़िट। अच्छा, एंट्री यू कैन कम एट एनी टाइम। हाँ। और सिर्फ हम नहीं, हम मतलब दूसरी कंट्री के जो अरब्स वगैरह होते हैं, वो सब निकलते हैं। हमारा एरिया है बहुत बड़ा, हम लोग अच्छा। उसमें ही रहते हैं, उसमें ही घूमते हैं। अच्छा, पार्क में वॉक कैंपस के अंदर, कैंपस के अंदर। विदिन कैंपस बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड आउटसाइड कैंपस भी बहुत सेफ है। और मतलब एक चीज़ बताओ, गवर्नमेंट हॉस्टल है, प्राइवेट हॉस्टल है? हमारे गवर्नमेंट हॉस्टल है, मैं अभी गवर्नमेंट में हूँ, बट अभी हमारी यूनिवर्सिटी ने क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो प्राइवेट हॉस्टल भी खोले हैं। हाँ, मतलब दोनों चीज़ें दोनों अवेलेबल चीज़ है कि अवेलेबल वहाँ पे 40 सीट्स है गवर्नमेंट हॉस्टल की, जो और बाकी प्राइवेट हॉस्टल भी हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्टल ईज़िली मिल जाते हैं बच्चों को, ठीक है? वो हमारे ऊपर होता है कि जो बच्चे हुँ। दिलवाना चाहते हैं तो हम दे देते हैं, नहीं, ठीक है? बच्चे होते हैं ना, उनको पर्सनल किचन चाहिए, पर्सनल वॉशरूम थोड़ा चाहिए, तो फैंसी, हाँ। डिमांड की वजह से हम जो कॉलेज पैसे को वाले बच्चे हैं, हाँ, पैसे बहुत है भाई, तो तुम जा सकते हो यार, वो ठीक है। प्राइवेसी। प्राइवेसी, या, सो रसिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है, प्राइवेसी तो प्राइवेसी। आपको हर जगह मिल जाएँगे।
बट कुछ बच्चों में चुल होते हैं वहाँ पे कि उनको थोड़ा-सा फ्लैट चाहिए, चाहिए वो चाहिए, तो वो बच्चे हुँ, तुम जा सकते हो भाई वहाँ पे। बट मैं पर्सनली ये बोलूँगा कि जो हॉस्टल में मज़ा है ना, वो वो कहीं कहीं नहीं नहीं है, है। तुम्हारे सारे दोस्त हैं, वहाँ ट्रू। पे सब चीज़ है। तुम फ्लैट वगैरह में तुम अगर प्राइवेट में जाके रहना चाहोगे ना, तो बोर हो जाओगे यार रस्सियों में, ये चीज़ें हाँ, मैंने आई देखा है। एग्री। हाँ, दोस्तों ए के साथ मज़ा आता है हॉस्टल में। सिटी के बारे में थोड़ा बताओ, तांबुब एज़ ए सिटी कैसे वहाँ के लोगों के बिहेवियर कैसे आप लोग के लोग होते? वैसे इतना अपने से मतलब रखते हैं, बट इफ यू विल सीक देयर हेल्प दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, उनसे हेल्प मांगोगे तो वो करेंगे, कुछ ज़रूरत हो तो ऑब्वियसली हेल्प करेंगे, बट वहाँ सबको खुद से मतलब है, आपको किसी से मतलब नहीं है और किसी को आपसे मतलब नहीं है टू रसिया में डू ऐसा ही एनीथिंग। है, वो ज़्यादा है। हाँ, बहुत अच्छा है सब कुछ और हाँ, हेल्प करते हैं अगर आप हेल्प चाहोगे तो। देखो रसिया के लोग कैसे होते हैं मैं उनके बारे में मैं जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है लास्ट साढ़े 3 साल से वहाँ पे हाँ। कि उन लोग हम लोग के लाइफ में देखिए होता है ना कि बीच में घुसना किसी के लाइफ में जैसे इंडिया में होता है कि बीच में कहीं भी कोई इंटरफेयर कर रहा है आपको देख रहा है आप कैसे कर रहे हो हुँ, कैसे कपड़े पहन रहे हो क्या उनको कुछ भी मतलब नहीं है एग्ज़ैक्टली वो वही। बस आप अपनी ज़िंदगी जियो भाई, वो अपनी ज़िंदगी जिए। हाँ, लेकिन अगर आप कभी प्रॉब्लम्स में हो तो वो चीज़ों को सॉल्व करते हैं। और तो कुछ जगह है रसिया में जहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग ओवर क्राउडेड हो गए हैं, तो वहाँ पे थोड़े बहुत रेसिज़्म देखने को मिलते हैं। बट ये जो ताम्बुव हो गया, बाकी जो और भी सिटी है ना जहाँ पे अभी ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं नहीं है। इंडियंस का, हुँ, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को नहीं नहीं मिलते हैं। मिलती। ये मॉस्को एक तो होता है ना बच्चों का सवाल होता है कि क्या ये बॉर्डर साइड पे है क्या? ये मॉस्को से कितना डिस्टेंस पे है क्या? तो एज़ ए ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ताम्बुव के बारे में थोड़ा बताओ? वो मॉस्को के बहुत पास में हाँ, है, अप्रॉक्सिमेटली 600 600 किलो किलोमीटर्स। बाय ट्रेन इट टूक 7 टू 8 आवर्स एंड बस का भी रूट है उतना बस ही भी जाते हैं वहाँ पे? हाँ, बस भी जाता अरे है, वहाँ बढ़िया है। एयरपोर्ट भी है, अच्छा, बट यूजुअली बच्चे ट्रेन से ट्रेन से ही ट्रैवल कवर करते कर हैं क्योंकि अच्छा लगता है, ज़्यादा वैसे अगर टाइम भी नहीं ट्रेन है। जर्नी भी एक अलग हाँ, ही जर्नी हाँ। है, वहाँ और पे जा रहे ट्रेन हो से वहाँ तो ज़्यादा बेस्ट रहता है सब हाँ, कुछ, ट्रैवल करना। ईज़ी रहता है, कन्वीनिएंट रहता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, पास में है, मॉस्को के पास है तो बहुत सेफ भी है। मॉस्को के पास है मतलब सेंट्रल रीजन में ये चीज़ें सेंटर आपका ये है। मैं आने वाला था ताम्बो बट मैं नहीं हुँ, आया था कुछ रीज़न्स की वजह से, फिर मैं जाने वाला था। बट इस बार मैं जाऊँगा ताम्बो विज़िट करने के लिए क्योंकि मेरा खुद का एक बहुत अच्छा दोस्त मैं वहाँ पे उसका एडमिशन करवाने अच्छा। जा रहा है, ठीक है? अब सारी चीज़ें तो हो गई, एक चीज़ के बारे में बताओ कि ये खाने के बारे में बताओ कि इंडियंस फूड क्या वहाँ पे अवेलेबल है? आप क्या खाते हो वहाँ पे? नहीं, इंडियन फूड्स तो अवेलेबल नहीं है, चीज़ें अवेलेबल है, रॉ चीज़ें अवेलेबल है, यू कैन मेक इट योर फूड, ओन फूड। मतलब दाल मिल जाएँगे, चावल हाँ, मिल जाएँगे, दाल-चावल, सब्ज़ी छोले, मिल जाएँगे, राजमा, सब्ज़ी मिलती सब्ज़ी है। मिल जाते हैं। हाँ, तो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है अवेलेबल तो है, चीज़ें देखो आप एक अपने हिसाब से कुक कर मेस नहीं है वहाँ पे। नहीं, बट हॉस्टल के अंदर हॉस्टल के स्टूडेंट्स अंदर हैं जो आपस में मेस चलाते हाँ, हैं, तो यू कैन ऑप्ट दैट देखो होता ऑप्शन क्या है ऑल्सो। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका कम्युनिटी होता है, ग्रुप होता है, प्राइवेट हुँ, मेस चलाते हैं, उनसे प्राइवेट आप मेस चलाते हैं, खाना खा कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बहुत सकते सारे मतलब आप कॉन्टैक्ट करके हैं। पैसे हुँ, देके ले सकते हो। एग्ज़ैक्टली। बट रसिया में क्या है ना, मैं आपको एक मेस की सच्चाई बताता हूँ। हुँ, मैं खुद मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है खाते हुए, मैंने खुद भी खाया है। हुँ, रसिया का मेस बहुत ही खराब होता है, वाहियात होता है। मतलब जो ये एजेंट्स लोग खोलते हैं ना भाई, पैसे कमाने के लिए खोलते हैं, हुँ, बहुत ही वाहियात होता है, खराब होता है। तो बेस्ट और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, $1200 ट्रू। $1300 लगते हैं। हुँ, तो बेस्ट होता है आप खुद से खाना खुद से बनाओ। खाना बनाओ। उतने पैसे में आपके पर्सनल एक्सपेंस इंक्लूड करके भी कुछ पैसे बच जाएँगे मंथली का। अगर एग्ज़ैक्टली, आप सोच रहे हो पैसे बचाने का तो मेस मत लेना, एग्ज़ैक्टली। तो आप वहाँ पे जाके चीज़ें कर सकते हैं। बाकी आपके किचन अवेलेबल होते हैं ना? किचन हाँ। अवेलेबल है, एक फ्लोर पे 2-2 किचन 2-2 हैं, किचन तो होते हैं। एक साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड गैस और स्टोव फ्री में होते गैस हैं। स्टोव तो 12 एक किचन में 12 गैस 12 स्टोव है। हाँ, हाँ, किचन बहुत बड़ा है हमारे मतलब हमारे हॉस्टल का बहुत बड़ा है, अच्छा, बहुत बड़ा है। तो मतलब बच्चे ये बोलते हैं ज़्यादातर कि टाइम नहीं मिलता तो मेस नहीं होता, पर मुझे ऐसा लगता है टाइम मिल जाता है, अपना ही तो पेट भरना है, जाके भी तो खाना है, उसमें भी तो टाइम लगता है, पर एक बार बनाने लगते हैं तो फिर मिल जाता है टाइम। सब कुक करते हैं ना, ऐसा लगता है मैं भी तो कुक वो भी तो कर रहा है, मैं भी कर सकती हूँ। तो देख के और हो जाता है ये सब। आपसे मैं 2 सवाल और पूछूँगा। एक तो पहला सवाल आपने ताम्बोक क्यों सेलेक्ट करा था? मेरे पास दूसरे ऑप्शन भी थे सेलेक्ट करने के। हाँ, मेरा मेन था कि मेरा ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है मॉस्को टू ओके, ओके, टाम्बोव हाँ। और अगर मैं किसी दूसरे स्टेट को चूज़ करती तो मैं अगर इंडिया भी आती तो फ्लाइट टिकट और उसका अगर ट्रेन से भी टिकट करती तो इट अप्रॉक्सिमेटली 20,000 10 टू 20,000 ट्रैवलिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा होता मेरा, हुँ, ये चीज़ें। और ताम्बोव है तो मैं छुट्टियों में कभी भी मॉस्को जा सकती हूँ, स्पेशली मॉस्को मॉस्को घूमने में के इसलिए लिए। स्पेसिफ़ाई कर रही हूँ क्योंकि वो सेंटर है, हाँ, ऑब्वियसली अरे ड्रीम सिटी बेस्ट है। सिटी है भाई वहाँ की। तो हम छुट्टियों में 2-3 दिन की छुट्टियाँ हुई या ज सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं या आफ्टर सेम छुट्टियाँ होती हैं, तो ईज़ी है ना वहाँ घूमना, और इसलिए। पढ़ाई-वढ़ाई कर रहे हो तो हाँ, पढ़ाई पढ़ाई तो है ही वहाँ की अच्छी, पढ़ाई पढ़ाई की अब तो मैं क्या ही बोलूँ।
हमारे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में ही सब बात हाँ, करते हैं। इंग्लिश पढ़ाई इंग्लिश से इंग्लिश में होती है, इंग्लिश हाँ। मीडियम है, सबसे अच्छी चीज़ है। हुँ, टीचर भी बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल है, ट्रूली बहुत अच्छी है। अच्छा, हमारी रशियन वाली टीचर बेस्ट हैं। वो अभी भी मुझे खुश है बोलती हैं, खुशी नहीं बोलती, खुश खुश है। तो वो बहुत अच्छी हैं। उनको खुश एंड के आई मतलब समझ में आ गया होगा कि इसको खुश को हाँ। हैप्पी बोलते हैं इसलिए। हैप्पी हाँ, बोलते हैं, ये ओके, पता ओके। चल गया उनको। हाँ, और मेन वहाँ पे अगर रशियन बोलनी आ गई तो वहाँ सब कुछ ईज़ी है। आप अपनी बात ईज़िली समझा सकते हो टीचर को। वैसे इंग्लिश में भी समझा सकते हैं, इट्स नॉट अ इश्यू, बट लोकेलिटी में भी इट्स ईज़ी। ईज़ी है वहाँ रहना अगर रशियन आ गई तो। ओके। और अगर कोई रसिया जाना चाहता है, ठीक है? हुँ, बच्चे जाना चाहते हैं, कभी परेशान है बच्चे, नीट का रिज़ल्ट भी आ गया है, हाँ। तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे तांबुक के लिए आने के लिए? हाँ, जिनका बिल्कुल, बजट त 30 के आस-पास 30 है। के हाँ, आस-पास तो है। आप सजेस्ट करोगे? हाँ, बिल्कुल मैं ज़रूर बोलूँगी आप आओ रशिया कम हो ज़रूर आओ हमारे हमारे कॉलेज अच्छा है, सच में अच्छा है। बाकी कॉलेज से ज़्यादा अच्छा है और सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। एक आइडियल कॉलेज जो एक बच्चा एक्सपेक्ट करता है, वो वो है है। अच्छे सब कुछ है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इवेंट्स होते हैं, इंडियन कल्चरल फेस्ट होता है, इंटरनेशनल कल्चरल फेस्ट होता है, जिसमें यू कैन शो योर कल्चर टू द होल कंट्री। और पिकनिक भी ले जाते हैं आउट ऑफ स्टेट। हाँ, सच में ले जाते हैं। ले जाते हैं? हाँ, अरे बढ़िया है तो सही ले चीज़ है। जाते हैं। हम भी गए थे अभी रिसेंटली हम लोग वहाँ कोई फेस्टिवल होता है ना विंटर फेस्टिवल जिसमें विंटर वो फेस्ट हाँ। जलाते हैं वो उनका तो हमारी मतलब ले बहुत जाते सारे हैं फेस्ट बैचेज़ को वगैरह ले होते जाते हैं हैं। मतलब हर हाँ, महीने ले में जाते 2-3 हैं। फेस्ट हो ही होते जाते हैं रहते रसिया हैं। में चीज़ें। तो हमारे यहाँ सब कुछ बेस्ट है। फिज़िकल एजुकेशन क्लासेस भी होती हैं, तो स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देते हैं, स्पोर्ट्स तो फिज़िकल हेल्थ पे कहलाता भी ध्यान है। देते हैं। स्पोर्ट्स मीट वगैरह होते होंगे, हुआ हाँ, तो स्पोर्ट्स होता है। मीट होते हाँ। हैं। तो ये सब कुछ सारी बहुत चीज़ें अच्छा अगर आप रसिया जाएँगी बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी में तो आप हेल्प तो करोगे ना? हाँ, मैं वहीं पर रहूँगी ना, ऑब्वियसली करूँगी हेल्प। तो अगर आपको इनसे बात करना होगा, वहाँ की चीज़ें के बारे में और डिटेल्स में जानना होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना। हुँ। मैं इनकी डिटेल्स आपसे शेयर कर दूँगा। और बस इस पॉडकास्ट में मैंने ट्राई किया आपके सारे सवालों को कवर करने का और आपके और भी अगर कोई सवाल होगा, तो मैं वापस से एक नई वीडियो बनाऊँगा इनके साथ और चीज़ें आप ले लूँगा सवाल। तो आप कमेंट सेक्शन में सारे सवाल लिख देना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो क्या करना है आप बता दो। लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय गाइज़, टेक बाय केयर, बाय। लव यू ऑल।